हेलो डियर स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक की हमारी सीरीज चल रही है। अर्थमेटिक से ही भला होने वाला है। बिना स्किप की पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मोहित अपनी Z% सैलरी को रेंट पर स्पेंड करता है, Z+10% को ग्रोसरी पर स्पेंड करता है और Z+20% को ट्रांसपोर्ट पर स्पेंड करता है। बची हुई को सेव कर लेता है। उसकी जो सेविंग है वो 200% है, जो मनी उसने स्पेंड किया है ग्रोसरी पर उसका। तो हमें ये बताना है कि ट्रांसपोर्ट पर उसने कितने परसेंट रुपए खर्च किए हैं। देखिए यहाँ पर टोटल कितना स्पेंड किया गया है, Z% और Z+10 और Z+20, यानी कि 3Z+30। इतना तो उसका एक्सपेंडिचर रहा है। तो सेविंग कितनी रही होगी, 100 माइनस 30 माइनस का 3Z, यानी कि सेविंग रही होगी उसकी 70 माइनस 3Z। ये सेविंग रही होगी। हमसे बोला है जो ये सेविंग है 70 माइनस 3Z, ये ग्रोसरी का 200% है। ग्रोसरी पर कितना था, Z+10%। Z+10 200% का मतलब क्या होता है, 2/1। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 3Z बराबर 2Z+20। ये हो जाएगा 5Z बराबर 50। तो यहाँ से Z की वैल्यू कितनी आ गई, 10। Z की वैल्यू 10 आते ही क्वेश्चन सॉल्व। पूछा है हमसे ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च हुआ है। ट्रांसपोर्ट पर हुआ है Z+20%, यानी 20+10 30% जो है वो ट्रांसपोर्ट पर हमारा खर्च हुआ है। यही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, रिवीजन लास्ट टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये ग्रामर की बुकलेट, जिसके अंदर ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये ब्रीफली बताए गए हैं, क्योंकि ये रिवीजन के फॉर्मेट में दी जाएगी। उसके अलावा अर्थमेटिक की ये बुकलेट है, इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए गए हैं। फॉर्मूला प्लस क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज। बाकी ये सारे टॉपिक अर्थमेटिक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है इन दोनों के बारे में, तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन बुकलेट्स की डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज और ए और बी इन दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो जो दिया हुआ है टुगेदर 2:1। 10 साल के बाद मदर की एज 25% ज़्यादा हो जाती है। 2 बच्चे हैं जो ए बी, उनकी एज का। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर बतानी है। हमें दिया गया है मदर की एज प्लस ए प्लस बी, उनके 2 बच्चे हैं। बोला गया है जो मदर है वो दोगुनी है, मतलब 2x है। दोनों बच्चे टुगेदर उनका रेशियो 1 है, यानी कि ये बात हो रही है प्रेजेंट की। आगे बोला है 10 साल बाद, तो 10 साल और बढ़ा दिए। अब यहाँ ध्यान रखना है ये दो लोगों का रेशियो है, तो 10 साल का मतलब क्या हो गया, 10 साल ए बढ़ेगा 10 साल बी बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर 20 बढ़ाना पड़ेगा। ये बोला है कि मदर 25% मोर हो जाती है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 पर 1 बढ़ जाएगा 5। तो मदर का रेशियो 5, बच्चों का 4 हो जाएगा रेशियो। इसको सॉल्व करना है तो ये बनेगा 8x प्लस 40 इक्वल्स टू 5x प्लस 100। ये बनेगा 3x बराबर 60। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी 20। x की वैल्यू 20 आते ही क्वेश्चन हुआ सॉल्व। पूछा क्या है हमसे, मदर की प्रेजेंटेज पूछी है। मदर की प्रेजेंटेज हमने कितनी थी रेशियो में, 2x थी। तो ये हो जाएगी 40, यानी 40 साल की मदर की एज रही होगी। ये आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई बेसल है जिसके अंदर 120.13 लीटर मिक्सचर है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये अप्रोक्सीमेशन को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये गारंटी से आपको किसी न किसी टॉपिक पर मिलने वाला है पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में। ध्यान से देखें इसको।
ऑरेंज और एप्पल जूस है, 120 लीटर टोटल है। 10 लीटर ऑरेंज और 20 लीटर एप्पल जूस को ऐड किया गया है। इफ द क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस फाइनल मिक्सचर में 50% ज़्यादा हो रहा है ऑरेंज जूस की तुलना में, तो एप्पल जूस इनिशियल में कितना था, यानी स्टार्टिंग में एप्पल जूस कितना था। इसके अंदर एप्पल और ऑरेंज जूस की बात हो रही है। मान लिया हमने एप्पल स्टार्टिंग में x लीटर रहा होगा, अगर x लीटर एप्पल है तो 120 माइनस x लीटर बनेगा ऑरेंज। अच्छा, बोला क्या गया है, 10 लीटर ऑरेंज मिलाया गया, 10 लीटर ऑरेंज मिला दिया। 20 लीटर एप्पल मिलाना है, 20 लीटर एप्पल मिला दिया। बाद में इसको बोला गया है कि फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर एप्पल 50% मोर है। 50% मोर का मतलब क्या हुआ, 1/2, 2 पर 1 ज़्यादा यानी 3, तो एप्पल 3 यूनिट, ऑरेंज 2 यूनिट। इसको सॉल्व करना है। 2x + 4t इक्वल्स टू 12 10 13 यानी 130, 13 3 39, 390 माइनस 3x, ये बनेगा 5x बराबर 390 में 40 जाएंगे 350। x की वैल्यू यहां से निकल कर आ रही है 70। यही पूछा गया था। देखिए, हमसे पूछा था क्वांटिटी एप्पल जूस की बतानी है इनिशियल मिक्सचर में हमने x मानी थी, एप्पल जूस की क्वांटिटी x मानी थी, x निकल कर आया है 70। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंथली सैलरी पिया और सोम की 5:4 के अनुपात में दी हुई है। पिया ने क्या किया है, अपनी मंथली सैलरी का 3/5 मदर को दिया, 15% सिस्टर की ट्यूशन फीस में दिया, 18% का लोन चुकाया और जो रुपए बचे हुए हैं रिमेनिंग, जो कि 2100 रुपए बचे हुए हैं, उसकी उसने शॉपिंग कर ली। लेकिन सैम की मंथली इनकम हमसे पूछी है। 3/5 का मतलब जानते हैं आप, 3/5 का मतलब होता है 60%, तो 60% ये हो गया, 15% ये हो गया और 18% ये हो गया। ये टोटल खर्चा किया पिया ने, टोटल कितना है ये, 8 5 13 और ये 9, 93% उसने खर्च कर दिया। पिया के बारे में बोला जा रहा है, उसकी सैलरी रही है 5x, उसका 93% खर्च कर दिया, बचा कितना 7%, जो कि 2100 के बराबर है। आई होप समझ गए होंगे आप। यहाँ से x बराबर कितना मिल रहा है, x बराबर ये मिलेगा 7 से जाएगा 300 बार, 5 से जाएगा 60 बार, यानी कि 6000। x की वैल्यू हमें मिल रही है 6000। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सोम की मंथली इनकम पूछी है, जो कि कितनी है 4 यूनिट, 4x, ये बनेगी 4 × 6000, यानी कि 24,000 रुपए सोम के पास, मतलब सोम की मंथली इनकम 24,000 रुपए रही होगी। इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 90 स्टूडेंट टोटल अपीयर हो रहे हैं किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में। तो इन 90 स्टूडेंट का एवरेज है 88, जो क्वालिफाई हुए हैं उन स्टूडेंट्स का एवरेज है 96, जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनका एवरेज है 56। तो हमें बताना फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स टू द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ पे फील आ रही है कि ये एलिगेशन से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, टोटल 90 लोग हैं, क्वालिफाई और फेल्ड, इनका रेशियो, इनका एलिगेशन लगेगा। देखिए, क्वालिफाइड हैं उनका 96 बन रहा है एवरेज, फेल हुए हैं उनका 56 बन रहा है एवरेज, टोटल का 88 बन रहा है एवरेज। तो ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा 8 और ये आएगा 32, यानी कि 4:1 के अनुपात में ये क्वालिफाई और फेल्ड लोग रहे हैं। परसेंटेज बताना है फेल्ड स्टूडेंट्स टू द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, यानी 1/4 क्या होता है 25%।
आंसर आएगा 25%। फेल्ड स्टूडेंट्स हैं 25%। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं सेट ए के अंदर, कैसे हैं वो? 5 के मल्टीपल हैं, यानी क्रमागत नंबर 3 है 5 के मल्टीपल, जिनका सम बनेगा 75। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो 75 सम बनाना है। 5 के मल्टीपल हैं, मतलब 30 30 30 90 हो गया। एक 20 का बनेगा, एक 30 का मान लिया मैंने, क्रमागत बोला है तो एक 25 भी होगा। 3 2 5 2 7 5 75 बन गया। यानी डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं इसको, लेकिन हम मेथड से करेंगे। यहाँ पर बोला गया है क्रमागत नंबर सेट बी के अंदर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, उनका सम 120 है। 1/4 स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 का बताना है, 1/3 लार्जेस्ट मल्टीपल 4 का बताना है, दोनों का सम। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, समझना पड़ेगा इसको। देखिए सेट ए के अंदर क्या बोला गया है, 5 का मल्टीपल है, क्रमागत है और 3 है संख्याएं। तो मैंने मान लिया पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 5x + 5 बनेगी क्योंकि क्रमागत बोले गए हैं। तीसरी बनेगी 5x + 10, सम इसका कितना दिया है 75। यहाँ से 5 5 5 यानी कि 15x बराबर कितना बनेगा, 15x बराबर बनेगा 60। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल कर आ रहा है 4, x की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। सेट बी के बारे में बोला है 4 का मल्टीपल है और 4 संख्याएं हैं, यानी पहली संख्या 4y, दूसरी संख्या 4y + 4, तीसरी संख्या 4y + 8, चौथी संख्या 4y + 12। लेकिन इसका सम कितना दिया हुआ है 120। यहाँ से 4 है 4 बार, यानी कि 16y बराबर 12 8 20 4 24, 120 में 24 माइनस करेंगे 96। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल रही है 16 छक्के 96, 6। y की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब यहाँ से पूछा क्या है, 1/4 स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, स्मॉलेस्ट मल्टीपल 5x था, यानी 5 चौको 20, 20 का 1/4 करना, कितना निकल कर आया 5। नेक्स्ट 1/3 लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 4y + 12 है, यानी कि 6 चौका 24 12 36, 36 का 1/3 हो गया 12। इन्हीं का सम पूछा है, 12 5 17, आंसर आएगा 17। इस तरीके से इसको करेंगे, जो कि मेथड है आपका, वरना एज्यूम करके तो मैंने बताया वैसे कर सकते थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल के साथ जरूर बने रहें, डिस्क्रिप्शन जरूर इस वीडियो के चेक करें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।